प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्टिविटीज़ जो एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम डेली एक चैप्टर की एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। तो मिशन 2026 साइंस का एग्ज़ाम 100 आउट ऑफ 100 हमारा मेन मोटिव है। तो उसमें हमने अपनी जी जान से मेहनत करनी है। अभी भी आपके पास 30 डेज़ हैं, सो प्लीज़ फॉलो मी एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम मी। चलो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर किसी को डाउट है, आई एम गिविंग माई जीमेल आईडी, तो आप प्लीज़ मुझसे यहाँ पे अपनी कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो बच्चे सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 1। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को टोंग में पकड़ा है। टोंग इज जस्ट लाइक एक होल्डर है जिसमें पकड़ा है, वहाँ पे उसको हीट कर रहे हैं। नीचे एक वॉच ग्लास रखी है जिसमें मैग्नीशियम की ऑक्साइड आ रही है। तो वो एक्टिविटी क्या कह रहे हैं कि टीचर की असिस्टेंस चाहिए। इट वुड बी बेटर स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन by rubbing it with sandpaper, hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner, and collect ash and burn the magnesium ribbon keeping as far as possible from your eyes. What do you observe? तो ये एक्टिविटी में क्या बोला कि मैग्नीशियम रिबन को वो बर्न कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्वेश्चन क्या बना। तो हमने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो क्या होता है, वाइट पाउडर। तो व्हाट इज गेट, मैग्नीशियम रिबन इज Mg react with O2. What you get, MgO. For balancing you are adding 2 here. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दैट इज वाइट पाउडर, ये हमने कल रिएक्शन भी की थी। और ये जो वाइट पाउडर बना तो ये कौन सी फ्लेम देता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि जो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन भी है। तो ये एनसीईआरटी की जो हमारे पास एक्टिविटी 1.1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज क्वेश्चन भी आ गया। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं सो दैट कि वो रिमूव हो जाए। वो होता क्या है एक्चुअली, जब ये बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क प्रोड्यूस होता है जिससे वो आईज में जाने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि ये एक्टिविटी टीचर की असिस्टेंस में करो और साथ में अब आई कैप या फिर स्पेक्स पहन के करो। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी आती है इंपॉर्टेंट 1.4। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है। तो उन्होंने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड लो CO को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। फिर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें वाटर ऐड करो, ठीक है। टच द बीकर को टच करो। और डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, इफ यस प्लीज टेल। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो क्या बना, सबसे पहले यही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। कहते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, विगसली का मतलब होता है वेरी फास्ट, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है, स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम बच्चे क्या चीज़ है, CaOH2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा कि यहाँ पे बताओ कि रिएक्शन कौन सी है, किस टाइप की है। देखो बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड CaOH2, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, डू यू फील एनी लाइक चेंज इन टेम्परेचर, येस देयर विल बी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर हीट रिलीज हुई तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो ये रिएक्शन हो गई CaO प्लस H2O, CaOH2। हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं।
चलो बच्चों, अब हम करते हैं अगली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.5, जो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हो तो व्हाट यू विल गेट। देखो, टेक 2 ग्राम ऑफ बेटा पेपर में क्वेश्चन भी जो आता है ना वो ऐसे ही आता है कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड। तो ये क्वेश्चन 2 ग्राम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक्टिविटी में एनसीईआरटी की एक्टिविटी में 2 ग्राम मेंशनड है। नोट द कलर, कौन सा कलर आता है, बेसिकली यहाँ पे कलर की बात पूछते हैं। फिर हीट द बॉइलिंग ट्यूब, उसको हीट करो तो डेल्टा वर्ड या हीट एज इट इज़ लिख दो। एंड स्पिरिट लैम्प पे हीट करो एंड देखो क्या कलर चेंज आ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो हम पहले सबसे देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व द, जो बेसिकली जो FeSO4 कलर ने किया था कि इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है FeSO4 का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन। और साथ में क्या निकलता है, सल्फर, सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं, ठीक है। तो किस टाइप की रिएक्शन है ये, बेसिकली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ग्रीन कलर बेसिकली किस में चेंज हो जाता है, दैट इज चेंजेस फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, 2FeSO4 इट विल चेंजेस टू Fe2O3। देखो हमारे पास SO4 इंटू 2 एस कितने, मैं बेसिकली आपको रिएक्शन बैलेंस करना बता रही हूँ यहाँ पे कैसे होएगा। Fe है, S है, O है। Fe कितने लिए 2, S कितने लिए 2, O कितने लिए 8, O कितने आ गए 3, Fe कितने आ गए यहाँ पे 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास निकलेगा SO2। देखो बेटा SO2 में एक S आ गया और 2 हो गए, कितने 5 O कवर हो गए। और साथ में क्या निकलेगा SO3। ये दोनों क्या निकलेगी, एज अ गैस निकलेगी और इन दोनों की क्या होगी, फाउल स्मेल। ये Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ओके बेटे, तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन FeSO4 हीटेड। यहाँ पे बेटे क्या होता है कि ये रिएक्शन गिवन होती है, रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे FeSO4 को Fe2O3 प्लस SO2SO3 और बैलेंसिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू गेट, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ओके डियर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप है, ये फाउल स्मेल देती है। डिकम्पोजिशन किसकी हो रही है, फेरस सल्फेट की। किस में हो रही है, फेरिक ऑक्साइड में। बेटा जो फेरिक ऑक्साइड है ये कौन से कलर का आता है, ब्राउन कलर का। फेरस सल्फेट कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, बाहर निकल। लिबरेट का मतलब होता है बाहर जाना। और कौन सी स्मेल दे रही है, फाउल स्मेल दे रही है, ठीक है बेटे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा चलो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताती हूँ क्या है, बिफोर गोइंग टू एनीवेयर। तो बच्चे सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही समझो। इलेक्ट्रो से याद रखो इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस से याद रखो ब्रेकडाउन। मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कुछ ब्रेक हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, हमारे पास 2 ट्यूब्स हैं, एक होती है कैथोड एक होती है अनोड। 2 इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम है कैथोड एक का नाम अनोड। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। अनोड पे कौन जाता है, अनायन। अब एक और बात याद रखो, कैटायन कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अनायन कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर देखो कैथोड पे कैटायन जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, इट मीन्स कैथोड खुद कौन सी इलेक्ट्रोड होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अनोड कौन सी होगी फिर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इट मीन्स जो कैथोड है वो नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड और अनोड किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। देखो बेटे ये हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। कि हमने एक प्लास्टिक का मग लिया, वहाँ पे 2 होल्स कर दिए एंड फिट रबर स्टॉपर हेयर, यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा दिए। फिर उन्होंने क्या बोला, इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, यही किया। फिल द मग विद वाटर, इस मग में वाटर डाल दो। फिर उन्होंने बोला कि इसमें क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ओके, डिल्यूट। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, उसको वाटर के साथ क्या करना है, फिल्ड करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो एक तो क्वेश्चन क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। बेटा ये जो क्वेश्चन है एज इट इज PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैस रिमूव द केयरफुली, उनको केयरफुली रिमूव कर दो। फिर वन बाय वन ब्रिंगिंग अ कैंडल। ओके नेक्स्ट ये जो टेस्ट ये आया है इस पे ये क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है कि विच गैस प्रोड्यूस्ड एंड हाउ कैन यू डिटेक्ट इट, हाउ कैन यू डिटेक्ट इट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो बेटा एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया। पहले ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या पूछा कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसको एक्सप्लेन करो, प्लस कौन सी रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है। तो ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। अब ऊपर जो बेटा हमने की थी ये रिएक्शन, जो ये वाला है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन की हीट के साथ हमने किया है। देखो बच्चे सबसे पहले देखो हमने क्या किया इस रिएक्शन में, यहां पे एक सपोज करो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ क्या कनेक्ट होगा, एनोड। नेगेटिव के साथ क्या कनेक्ट होगा, कैथोड। और नेगेटिव ट्यूब पे क्या आ जाएगा, कैटायन। पॉजिटिव ट्यूब पे क्या आ जाएगा, अनायन, ठीक है। अब देखो बेटा हमने वाटर की बात की, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी लिखी, तो यहाँ पे क्या होगा 2H2 प्लस O2 गैस गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नेगेटिव पोर्शन है तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। कैटायन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हम देखेंगे इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, कि यहाँ पे पूछा कि जो वॉल्यूम है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है। देखो बेटा यहाँ पे H2 कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स। O के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल्स ऑफ O2। तो वॉल्यूम सेम नहीं है, वॉल्यूम सेम नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि H2 का वॉल्यूम क्या है, ट्वाइस एज दैट ऑफ O2। यही क्वेश्चन बना। चलो गैस कैथोड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, कहते जब भी हमने फ्लेम, ओके अब एक और हमने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड। ये मैंने कल भी बताया था। जब भी हम मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो तब पता चल जाएगा कि वो वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, when the bring the flame to the gas collected cathode it burns immediately while gas obtained at anode does not burn। and जो कैथोड वाली है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड। with gas present in each test hydrogen at cathode and oxygen at anode। ओके जी, कोई डाउट किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस में। नेक्स्ट बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उन्होंने क्या बोला, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बच्चे यहाँ पे ब्रोमाइड भी आ सकता है इन चाइना डिश। व्हाट इज इट्स कलर, कौन सा कलर होगा, ओके। एंड चाइना डिश हम सनलाइट की तरफ रख रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। सबसे पहले जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे से कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, वाइट से। जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चे वो डिकम्पोज आ जाएगा सोलिड सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, हमने कल भी किया था। और एलिमेंटल सिल्वर इज ग्रे, सो ग्रे इन कलर अपीयर्स। तो रिएक्शन क्या आएगी, 2AgCl। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Ag दैट इज एलिमेंटल सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। एक और रिएक्शन यहाँ पे आ सकती है 2AgBr, सिमिलर रिएक्शन इन सनलाइट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2Ag प्लस Br2। एंड बच्चे ये जो रिएक्शन है हम इसको यूज करते हैं फोटोग्राफी में। कौन सी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। सो बच्चे आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ आ चुका होगा कि जो एक्टिविटीज़ हमारे चैप्टर में है
मैंने सिर्फ वही एक्टिविटीज़ उठा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मैं बाकी कोई एक्टिविटी नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे सिर्फ आपके मार्क्स चाहिए। आई नो आपने पूरा साल पढ़ा है, बस मुझे सिर्फ जो अभी आपका टाइम सिर्फ यूटिलाइज़ करवाना है, वेस्ट नहीं करवाना। तो थैंक यू सो मच बच्चे। आई होप you will like, share and subscribe my channel, and do share it with your friends please. It's my humble request.